दोस्तों, भाजपा भले ही खुद को बेदाग और निष्पक्ष पार्टी का खिताब देती हो, बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर भाजपा के नेता एकता और अखंडता का उपदेश देते हों, लेकिन असल में भाजपा का स्तर क्या है, ये बात भलीभांति देश का बच्चा बच्चा समझ चुका है। लगभग हर वर्ग के लोग भाजपा से खफा चल रहे हैं और इसकी वजह है भाजपा की अलगाव सोच वाली राजनीति, यानी कि खुद के फायदे के लिए लोगों को एक दूसरे से लड़वाना, हिंदू को मुसलमान से अलग करना और सिख को ईसाई से अलग करना। आलम यह है कि आज विपक्ष भाजपा की इसी सोच की आलोचना कर रहा है, लेकिन भाजपा के कानों पर इससे लेकर जू तक नहीं रेंग रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे भाजपा अपना हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा सेट करने के लिए बैठ जाती है और इसी चीज का फायदा चुनाव में लोगों को मूर्ख बनाकर उठा लेती है। ठीक पिछले चुनाव की तरह इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव को नजदीक आता देख भाजपा नेता फिर से मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में बात करें, भाजपा नेता आजकल कभी मुसलमानों को नमक हराम बता रहे हैं तो कभी मुसलमान महिलाओं के बुर्के को उतरवाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वोट डालने के समय शक होने पर बुर्का हटाने की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने खुलकर समर्थन जताया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब बुर्का हटेगा तभी असली चेहरा सामने आएगा और फर्जी वोटिंग का पर्दाफाश होगा। दरअसल एक वायरल वीडियो में गिरिराज सिंह अमर अकबर एंथनी फिल्म के मशहूर गीत पर्दा है पर्दा की तर्ज पर गाते हुए नजर आ रहे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मुस्लिम वोटों के लालच में बीजेपी को बदनाम कर रहा है। गिरिराज सिंह ने चुनाव आयोग की शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि आयोग ने पोलिंग बूथ पर शक होने की स्थिति में पहचान की पुष्टि के लिए आंगनबाड़ी कर्मियों को तैनात किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। किसान बुर्का बुर्का मत चिल्लाओ, बुर्का तो उठेगा ही, और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, फर्जी बेनकाब हो जाएगा। हाय तौबा करके मुसलमानों के वोट को लेने के लिए ये हमको बदनाम कर रहे हैं। इतना ही कहा कि चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कि चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को बुर्का उठाने के लिए जिसको शंका होगा रखे। मैं धन्यवाद देता हूं और मैं कहता हूं अपोजिशन से, आप क्यों डरते हो? गाना नहीं है, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा। ये बुर्का के नाम पर फर्जी वोट डालने वाले हैं, ये नहीं चलेगा। अब तो वही होगा जो होते रहा है। तो देखा आपने कैसे गिरिराज सिंह पहले मुसलमानों को हर मुद्दे पर घेरते नजर आते थे, वहीं गिरिराज सिंह आज महिलाओं के बुर्के उतरवाने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान दिया हो, बल्कि इससे पहले भी वो इसी तरह के बयान दे चुके हैं। बीते दिनों गिरिराज सिंह ने बुर्का पर हंगामा करने वाले राजनीतिक दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि मतदान केंद्र पर बुर्का उठाने में शर्म क्यों आ रही है। उन्होंने कहा कि यह कोई इस्लामी देश नहीं बल्कि बाबा साहेब के संविधान से चलता है। उन्होंने तर्क दिया कि पासपोर्ट बनवाते समय एयरपोर्ट पर लोग बुर्का हटाकर अपना चेहरा दिखाते हैं तो मतदान केंद्र पर क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। बांग्लादेशी मुसलमान है, उनको रहने का हक नहीं है। SIR पर उन्हीं के लिए हंगामा किया, अब हंगामा करते हैं बुर्का पर। बुर्का पर क्यों हंगामा? कौन सा कानून? इस्लामिक कंट्री है क्या? ये बाबा साहेब के संविधान से चलता है, और बाबा साहेब के संविधान से चलता है तो आधार कार्ड दिखाएंगे। कहाँ आधार कार्ड दिखाएंगे? कोई पासपोर्ट बनाना होगा तो आधार कार्ड दिखाएंगे। एयरपोर्ट जाएंगे तो बुर्का उठा करके मुंह दिखाएंगे।
लेकिन बूथ पर बुर्का उठाने में शर्म आती है। हमें शंका होगा हम बुर्का उठवाएंगे। ये देश का संवैधानिक स्तर गिरा नहीं है और देश में संविधान से कानून चलता है। चुनाव संविधान के तहत होता है और संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर हमें शंका होगी तो राजनीतिक दल का पोलिंग एजेंट बुर्का उठवाएगा। हालांकि गिरिराज सिंह कोई इकलौते नेता नहीं है जो इस तरह की नफरती बयान दे रहे हैं, बल्कि इससे एनडीए गठबंधन के अन्य नेताओं ने भी मुसलमानों को टारगेट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार में न हुए विकास की बात नहीं की, उन्होंने बढ़ते क्राइम और बढ़ती बेरोजगारी की बात नहीं की, बिहार में फैले जंगल राज पर भी कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने भी बुर्के हिजाब की राजनीति शुरू कर दी। बिहार चुनाव प्रचार में पहुंचे सीएम योगी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए जो कहा, उससे न सिर्फ बिहार में बल्कि यूपी में भी सियासी भूचाल आ गया। इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए। तो सुना आपने सीएम योगी कैसे अपने पद की मर्यादा भूलते हुए एक ही विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। खैर, इन नेताओं के इस दोहरे चरित्र का जवाब तो चुनाव में खुद जनता ही दे देगी, लेकिन अभी ऐसे विवादित बयानों का जवाब विपक्ष के नेता दे रहे हैं। दरअसल जिस तरह से भाजपा नेता गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं, इसे लेकर विपक्षी नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी उन्हें जमकर सुनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो गिरिराज सिंह को इलाज करवाने और पागल खाने तक जाने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह जी का दिमाग खराब हो गया है। सिर्फ हिंदू मुसलमान उन्हें करना है, सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने हैं, मजारों पर झंडे लहराने हैं। गिरिराज सिंह जी को कोई भी कायदे का काम नहीं करना। अगर उनका मानसिक संतुलन असंतुलित है तो आए, उत्तर प्रदेश में भाजपा का ही शासन है, आगरा के मानसिक चिकित्सालय में उनका इलाज होना चाहिए। हमेशा वो विजय की बात करते रहते हैं। कभी उन्होंने अपने मंत्रालय में कोई रोजगार देने का काम किया क्या? कभी किसी बहन बेटी की इज्जत और सम्मान के लिए रक्षा करने की बात की क्या? बिहार में जिस तरीके से लगातार लूट का शासन चल रहा है नीतीश सरकार में, कभी उसके मुखालिफ कुछ बोला क्या? गिरिराज सिंह जी, आपको देश के मंत्रिमंडल में नहीं बल्कि देश की जेल में होना चाहिए। आपको तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। गौरतलब है कि जिस तरह से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और विपक्ष के नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि बिहार चुनाव काफी खास होने वाला है और बिहार की जनता न सिर्फ भाजपा को इसका जवाब देगी, बल्कि यह भी बता दे कि इस देश में हिंदू मुसलमान से ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दे पर बात करने की जरूरत है। न सिर्फ बिहार चुनाव में बल्कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में भी
भाजपा को इन नफरती राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।